संपूर्ण देशवासियों को आज भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी महाराज का स्नान होता है आज के दिन शाम को 7:30 बजे फेसबुक यूट्यूब पर लाइव आप कल्लू जी के स्नान का दर्शन फेसबुक यूट्यूब पर ठाकुर जी का, तो आप उस पर ठाकुर जी का कल्लू जी महाराज का शाही स्नान का श्रृंगार का दर्शन करें। 7:30 बजे से 1 घंटे का वो कार्य रहेगा और ठाकुर जी का जन्मोत्सव 7:30 से 8:30 बजे तक लाइव उसका दर्शन। आज बड़े प्रेम से अष्टमी तिथि है, भाव के साथ भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? जियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए। कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे हैं। भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सुने हैं और नारायण के बिना शिव सुने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहां तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि, जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। जिस समय पर भगवान
नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहां वहां घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान निकलते निकलते जा रहे। नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण। नारायण का ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं। तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ। द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत। हम नारायण वाले, हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे। हम कृष्ण वाले, हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे। हम शिव वाले, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। कि अगर लड्डू गोपाल आपके घर में ठाकुर जी हो, 5 चीजें चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है,
2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर मिष्ठान ये इसलिए चढ़ाया जाता है, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई हैं, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए। चमृत पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत। चरणामृत नहीं, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाए। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। सुंदर चरित्र कहा, लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है, तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो तो उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध लो और बांधकर घी में डुबक दो। भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर
तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। अष्टमी पड़ेगी, जन्माष्टमी, और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। तन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। भाग्य अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है। चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो अपने अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहना। आज एक मैसेज चल रहा था, आज एक मैसेज चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को, हमारा तो इतना कहना है कि अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहनाए ना पहनाए, पर इतना जरूर करें अपने घर के बच्चों को भगवान कृष्ण जैसा एक संस्कार जरूर दें। जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसी सबकी लाज बचाते हैं। आप ड्रेस पहनाएं ना पहनाएं,
और अपने बच्चों को ये ज्ञान जरूर दें कि उन्होंने जैसे गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का उद्धार किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण। अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव, वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं, जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में कहोगी बताओ माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रतों को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, पर साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं, पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ क्या होगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो ये पंडित जी जो गुरु जी ने उपाय बताया है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का उपाय, आप लोग इस उपाय को जरूर करिएगा, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरा होगी फ्रेंड्स। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।